अहोरात्रो वै प्रजापतिस् तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रयि प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ते ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद् यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते अहोरात्रो वै प्रजापति तस्य अह एव प्राणः रात्रिः एव रयि प्राणं वै एते प्रस्कन्दन्ते ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते रत्या संयुज्यते ब्रह्मचर्यम् एव तद् यद् रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते अन्नं वै प्रजापतिस् ततो हा वै तद्रेतस् तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति अन्नं वै प्रजापति तथा सा वै तद्रेतः तस्माद् इमाः प्रजाः प्रजायन्ते तद्देहा वै तद् प्रजापति व्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते तेषामेवैषा ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितं तत् ये हा वै तत् प्रजापति व्रतं चरन्ति ते मिथुनम् उत्पादयन्ते तेषाम् एव एषा ब्रह्मलोकाः येषां तपः ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितं सत्यं प्रतिष्ठितं अहोरात्रो वै प्रजापति तस्या अहर एव प्राणो रात्रि एव रयि प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ते ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते अहोरात्रो वै प्रजापति अहो दिन और रात्रि वस्तुतः अह दिन और रात्रो रात्रि यही प्रजापति हैं। तस्य उस दिन रात रूपी प्रजापति का अह एव ही प्राणा अह यानी अहन जो दिन है वो दिन ही जो है प्राण शक्ति है।
रात्रि एव रही, रात्रि जो है वो रही है। प्राणम, प्राण जो जीवन शक्ति है उसको वही निश्चय से एते प्रस्कंदन्ति, ये लोग गिरा देते हैं, प्रस्कंद कर देते हैं, क्षीण कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। ये दिवा जो दिन में रति करता है यानी मैथुन कर्म करता है, संयुज्यन्ते संलग्न होते हैं, रत्या संयुज्यन्ते अर्थात जो मैथुन कर्म करते हैं, ब्रह्मचर्यम एव तत्, ब्रह्मचर्य ही है वह, यद रात्रो जो रात्रि में रत्या संयुज्यन्ते मैथुन कर्म करते हैं यानी रई के अधिकार में। क्योंकि रई स्त्रीलिंग वाचक कर्म का प्रतीक है। उपनिषदकार का कहने का अभिप्राय है कि दिन और रात ही प्रजापति हैं, यानी को प्रजापति जिस प्रकार से किसी भी रचना को रचता है वो दिन में या रात्रि में ही रचता है। इसीलिए प्राण और रई यानी दिन और रात, दिन प्राण है और रई रात्रि है। जो रति कर्म करते हैं उनके प्राण सूख जाते हैं दिन में। रात में जो रति कर्म करते हैं मानो कि वो ब्रह्मचर्य पूर्वक ही रहते हैं, क्योंकि रात्रि रई है। रति तो रई ही है, रई के साथ मेल से हानि नहीं, अर्थात वो स्वयं ही स्त्रीलिंग वाचक है। और अन्नम वै प्रजापति ततोहा वै तदरेतस्तस्मात् इमाः प्रजाः प्रजायन्तः इति। अन्न ही प्रजापति है। अब जो है प्रजापति का अन्न से वर्णन करते हैं कि अन्न ही प्रजापति है, क्योंकि तदाहा वही उसी से वह, उसी से यानी अन्न से, रेताहा रेत बनता है यानी वीर्य बनता है। पुराणों में भी कहा गया है खाया हुआ अन्न ही पहले रस के रूप में, रस से ब्लड के रूप में, उससे वीर्य के रूप में, तथा जायते प्रजा, उससे प्रजा की उत्पत्ति होती है। तस्मात् इमा प्रजाः प्रजायन्ते, फिर उस रेतस से ही इमा प्रजा, ये चार प्रकार की जो सृष्टि है प्रजा है, प्रजायन्ते उत्पन्न होती है।
आप कहते हैं अन्न ही प्रजापति भी है, अन्न ही जो है प्रजापति का रूप कहा। प्रजापति से जैसे प्रजा की उत्पत्ति होती है, अन्न से ही प्रजा की उत्पत्ति होती है, क्योंकि खाया हुआ 4 प्रकार का अन्न ही रस के रूप में प्रकट होकर उसी से जो है ब्लड बनता है और उसी से वीर्य की उत्पत्ति होती है। तथा प्रजायते, प्रजा उसी से आगे प्रजा की उत्पत्ति होती है। भगवान के मत के अनुसार भी गीता में इसी प्रकार से वर्णन किया गया है। खाया हुआ अन्न ही 4 प्रकार के भागों में प्रकट होकर उससे जो है वीर्य की उत्पत्ति और तथा जा प्रजायते, प्रजा उसी से प्रजा की उत्पत्ति होती है। तद्येहा वै तत् प्रजापतिव्रतं चरन्ते ते मिथुनमुत्पादयन्ते तेषाम् एव एषा ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्। तद् येहा वै तत् प्रजापतिव्रतम्, तो कहते हैं ये जो प्रजापति व्रतम पूर्वोक्तम, जो पूर्व में वर्णन किया गया, ये प्रजापति के व्रत का यानी संवत्सर, मास, अहोरात्र एवं अनुरूप, पहले प्रजापति को संवत्सर कहा कि उसी के अधिकार में ही समस्त कर्म होते हैं कि कोई भी कुछ करता है किस साल में, फिर आ जाता है मासम किस महीने में, कौन से दिन महीने में, अहोरात्र दिन अथवा रात्रि, एवं अनुरूपम, यहाँ से लेकर के अन्न का रूप भी प्रजापति का ही वर्णन किया गया, क्योंकि अन्न से रस, रस से ब्लड, ब्लड से वीर्य, वीर्य से प्रजा की उत्पत्ति कही गई। चरंती, इस प्रकार से जो आचरण करते हैं, पालन करते हैं, ते मिथुनम उत्पाद्यते, वे मिथुन यानी पुत्र पुत्री को उत्पाद्यन्ते उत्पन्न करते हैं। तेषाम एव ऐसा, परंतु उनका ही ये ब्रह्मलोक, ब्रह्मधाम, मोक्ष, ये शाम तपा ब्रह्मचर्यम, जिनका तप ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह, संयम, येषु सत्यम प्रतिष्ठितम, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित पाता है, प्रतिष्ठा पाता है, सत्यम प्रतिष्ठितम, सत्य प्रतिष्ठा को पाता है। कहते हैं कि प्रजापति जो व्रत करता है, प्रजापति जो व्रत प्रजापति के कहे हैं, वही पुत्र पुत्री अर्थात संतानोत्पत्ति करते हैं।
प्रजापति यानी संवत्सर, मास, दिन, अहोरात्र, दिन रात्र, इस प्रकार से प्रजापति के व्रत का अधिकार संतानोत्पत्ति करते हैं। वे दक्षिणायन, राई मार्ग, पितृयान, प्रवृत्ति मार्ग के पथिक हैं। यानी जो प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले हैं, जो इष्ट आपूर्त कर्मों को करने वाले हैं, वह पितृयान यानी प्रवृत्ति मार्ग के जो पथिक हैं, स्वर्ग आदि जो हैं लोकों की प्राप्ति जो करना चाहते हैं, वे उस राई मार्ग का यानी दक्षिणायन मार्ग का, पितृयान मार्ग का अनुसरण करते हैं। ब्रह्मलोक तो उनका है जो तप, ब्रह्मचर्य और सत्य में प्रतिष्ठा रखते हैं। ब्रह्मलोक तो उनका है जो उत्तरायण यानी देवयान मार्ग पर चलते हैं। उत्तरायण प्राण मार्ग, देवयान निवृत्ति मार्ग के पथिक जो हैं, वो उस ब्रह्मलोक के पथ पर चलने वाले हैं। अर्थात जो निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं, जो देवयान मार्ग पर यानी दिव्य ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, वे ही देवयान मार्ग पर चलने वाले हैं। और वे उत्तरायण मार्ग का अनुसरण करने के कारण अवश्य ही जो है वो तप, ब्रह्मचर्य पूर्वक ज्ञान की धारणा करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। नमः।